हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज की इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं हिस्ट्री के। और अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला, किसने खोला था? पंडिता रमाबाई सरस्वती ने खोला था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन सुपर टेट 2019 में पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और फर्स्ट मीटिंग में अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, जो कि मुंबई में आयोजित की गई थी। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन की घटना 1905 ईस्वी में घटी थी लॉर्ड कर्जन के समय में। 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के समाचार पत्र, तो बंगाल में कौन से समाचार पत्र हुए थे? संध्या और युगांतर। और महाराष्ट्र का कौन सा था? काल। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। 1911 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन को रद्द करके राजधानी को कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को बनाया गया था 1912 ईस्वी में। और 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके नेता लाला हरदयाल थे। और इन्होंने एक गदर नामक पत्रिका भी चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में नरम दल एवं गरम दलों में समझौता हुआ था। और कांग्रेस व मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था। तो 1916 में दो महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, नरम दल एवं गरम दलों में और कांग्रेस व मुस्लिम लीग में। यूपी टेट में यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसी समय एनी बेसेंट व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन को चलाया था। नेक्स्ट है 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित प्रश्न के बारे में। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारत का स्वाधीनता आंदोलन। तो 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटकर आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और 1919 से लेकर 1935 ईस्वी तक गांधी जी ने नेतृत्व किया था। और 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसे ना अपील ना दलील एक्ट कहा जाता था, क्योंकि इसमें शक के आधार पर ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसमें किसी प्रकार की जमानत न किसी प्रकार की दलील दी जा सकती थी। और 1919 में ही सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था। और 1919 में ही एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 3 अप्रैल 1919 ईस्वी को सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में सभी लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड के बाद टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 से 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और 1922 ईस्वी में महत्वपूर्ण घटना होती है चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी थी। कहाँ पर? गोरखपुर में। यह क्वेश्चन भी सुपर टेट में पूछा जा चुका है। और 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और इनको लाहौर में फांसी दी गई। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। मुकदमा कौन सा था इन पर? लाहौर कांड के नाम से जाना जाता था मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा
आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक चला था। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जो कि 1927 में बना था। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में की गई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा चलाई गई थी 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। इसे ही नमक कानून तोड़ो कहते हैं। और सीमांत गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी या लाल कुर्ती दल का नेता किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 1930 ईस्वी में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था उसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था। अरुणा आसफ अली, तो नमक कानून तोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने भाग लिया था और भाग लेते हुए यह जेल भी गई थी। तो अरुणा आसफ अली एक महिला थी जो कि नमक कानून तोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ इन्होंने भाग लिया था। तो आज की इस क्लास में हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए हैं और आने वाली क्लास में हम और भी प्रश्न कवर करेंगे। तो आधुनिक लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।